Hello students, today motivational chemistry means the chemistry between our mind and our body. Today we will discuss handling anxiety before exams, during exams and after exams. Now the question arises, what is an anxiety? Anxiety is a normal psychological behavior of our mind. Anxiety is a feeling of restlessness and uneasiness. In anxiety, mind feels that mind is in threat. Your body is locked in a state of fear. Your body is locked in a threat. This is imaginary fear. This is pretended threat जो आपका सेल्फ क्रिएटेड है, जो आपके माइंड ने अपने आप क्रिएट किया है. तो इस साइकिल के अंदर आप एंटर करते चले जाते हैं. अगर एंजाइटी मिनिमल लेवल की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सोल्व द पर्पस ऑफ योर लाइफ. यू कैन schedule your life. You can make proper timetable. You can organize things in proper way. लेकिन अगर ये एंजाइटी मिनिमल लेवल से माइल्ड लेवल में एंटर कर रही है तो जो मैंने अभी बताया कि यू आर लॉक्ड इन द सर्कल ऑफ थ्रेट और फेयर. ड्यूरिंग दिस some chemicals are released in the body. ये जो chemicals हैं these are harmful for our body. इनका इफेक्ट दिखाई देने लगता है, जैसे कि हार्ट बीट विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर में rise, nausea, weakness, sweating, trembling of legs and hand, गट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है एंड माइंड सेट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि एंजाइटी केवल वीक स्टूडेंट्स के अंदर ही होती है या जिन्होंने अपनी स्टडीज को प्रॉपर प्लान नहीं किया, उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, ऐसा जरूरी नहीं है. मेरी क्लास का एक बच्चा जो टॉपर उसमें रहा है तो उसको ये एंजाइटी हो गई कि पता नहीं मैं टॉप करूंगा या नहीं करूंगा. ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप टॉप पोजीशन पे रहने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेंगे. मेंटल हेल्थ तो सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आपने अपनी स्टडीज को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत सीरियसली लिया है, आपने प्रॉपर प्लान करके अपनी स्टडीज की है, तो ऐसा क्यों होगा? आप हमेशा से टॉप करते आए हैं, अभी भी टॉप कर लेंगे. और नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम टॉप कर लेंगे. और जो बच्चे टाइम से अपनी स्टडीज को प्लान कर लेते हैं, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझ के याद करते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहता है और एग्जाम के टाइम पर आप उसको प्रॉपरली रिटेन भी कर सकते हैं. और इस टाइप के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और उनको ये एंजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो उनको जो अपने नोट्स हैं वो बहुत ब्रीफ में बनाने चाहिए. यू विल फील सेफ और अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए. यू विल बाउंस बैक इन नॉर्मल स्टेट क्विकली. अच्छा, दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी मटेरियल तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं. दे आर वरीड अबाउट देयर स्टडीज, लेकिन वो जो वरी है वो केवल स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में लगी हुई है. क्लास का टॉपर है, उसके नोट्स भी फोटोकॉपी करा के रख लिए, ठीक है, सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं की. अब एग्जाम आ गए सिर के ऊपर, तो फिर एंजाइटी होनी है. ये केस क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट. जितना भी टाइम बचा है अपने जो कंटेंट है उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए. एक चैप्टर लिया, खत्म हो गया, ओके, ठीक है. तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जो भी आपका टारगेट है एक दिन का, आप उसको कर लीजिए. फिर नेक्स्ट डे के बारे में सोचिए. अब थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की, कि स्टडी मटेरियल भी इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने बहुत लाइट वे में ले लिया. अब रह गया टाइम केवल 20 डेज और 1 मंथ. अब तो एंजाइटी होनी ही होनी है, ठीक है. तो लेकिन अभी भी जितना भी कर सकते हो उतना तो करिए. तो इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मेरा तो टीचिंग एक्सपीरियंस यही कहता है, आप अपने बुक्स, नोट्स जो भी आपके पास हैं आप लेकर अपनी टीचर को कंसल्ट करिए, तो टीचर इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे और आप उसको लर्न करेंगे. जो रटा हुआ जो होता है ना, वो उसको एग्जाम के टाइम पे रिटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट एनीवेज, अब जितना भी टाइम है आप उसको ठीक से यूटिलाइज करिए. और तीनों केसेस के स्टूडेंट्स के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए, तो इससे एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी. फिर से कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस में रिवीजन की जरूरत है, किस में आपको लर्न करना है, कहाँ आप फार्मूले भूल रहे हैं, कहाँ पर आप यूनिट्स का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं. तो इस तरीके से आप पेपर करेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. देखिए, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है तो रेमेडी भी सेल्फ रिलीफ ही है. तो सेल्फ रिलीफ में आपको क्या क्या करना है? डू डीप ब्रीदिंग. सबसे पहले जब आपको लग रहा है कि आप एंजाइटी में हैं, डू डीप ब्रीदिंग. और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जैसे लोम विलोम है, कपाल भाती है, ये आप करिए.
प्रॉपर डाइट लीजिए। जो अभी मैंने आपको बताया गट प्रॉब्लम हो जाती है, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसमें इंटेस्टाइन के कुछ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप अपनी डाइट के अंदर कर्ड यूज करिए और प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करिए, सेल्फ काउंसलिंग करिए, अपने आप से बातें करिए, थिंक पॉजिटिव। तो ये डू प्रॉपर प्लानिंग, तो ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो आप सेल्फ रिलीफ अपने आप को करेंगे। दीज आर सेल्फ रिलीफ रेमेडीज। स्लीप प्रॉपरली बहुत जरूरी है। जब एंजाइटी का असर बॉडी पे दिखाई देने लगता है तो नींद सबसे पहले भागती है। तो आपको लेकिन उसका ध्यान करना है, अपने माइंड सेट पॉजिटिव रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे तो स्लीप आप ले सकते हैं। दिस इज सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। एंड नेक्स्ट इज रिड्यूस स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब कर देते हैं कि तूने ये टॉपिक किया है, तूने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, उससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आप ऐसे फ्रेंड्स टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे फ्रेंड से आप दूर रहिए। और किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए। पहले भी मैंने बताया, अगर आप माइल्ड से सीवियर एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, आपके बॉडी के सिम्टम्स से पता चल जाएगा, यू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है, यू यूज दिस वर्ड, अपने पेरेंट्स से बोल दीजिए आई नीड हेल्प, ठीक है, मुझे डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है। आप खुलकर बात करेंगे, अपने अंदर तक नहीं रखेंगे। तो जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आप एक दिन 2 दिन पहले कहाँ उसकी लोकेशन है वो आप चेक कर लें, तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको एंजाइटी नहीं होगी। एग्जामिनेशन सेंटर है, वेन्यू है, वहाँ आप टाइम से पहुँच जाइए। और वहाँ जाकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपको किसी से बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप दूर खड़े हो जाइए और जैसे ही एंट्री स्टार्ट होती है आप आइए और सेंटर के अंदर जाइए। और हाँ, एक बात, आपको रोल नंबर लेके जाना है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है, ठीक है, आपको क्लिप बोर्ड लेके जाना है। प्रॉपरली बैठिए, अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव लाइंस अपने आप से बोलेंगे, मोटिवेटेड लाइंस आपसे बोलेंगे, आई कैन हैंडल, आई विल डू। अच्छा, पेपर जो है आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, आप प्रॉपरली पेपर को रीड करिए। और उसके बाद में आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन में इजी लगता है तो पेपर को आप 1 मार्क वाले से स्टार्ट करिए। अगर आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से इजी लगता है तो आप पहले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। और अगर उसमें रीड करते करते आपको लगता है कोई क्वेश्चन ये तो शायद मुझे नहीं आता या कुछ है, डोंट स्टक एट दैट क्वेश्चन। और अगर आपको लग रहा है कि हार्ट बीट बढ़ रही है, एंजाइटी स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्लियर, और आराम से पेपर को सोल्व करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। सीबीएसई के एग्जाम में जिस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं वहाँ से भी एक टीचर आती है, तो अपने आप को अकेला मत फील करिए। आपके क्लासमेट्स आपके रूम में बैठे हैं, आपके स्कूल की एक टीचर भी वहीं सेंटर के ऊपर है। आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो जिस चीज़ से भी आप प्रॉब्लम है आप बोलेंगे, आप उसमें खुद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, आप अपने आप से कहेंगे आई विल गिव 100%। ये तो बिल्कुल कूल माइंड से आप पेपर को हैंडल करेंगे और पेपर अच्छा ही होगा। जब पेपर हो गया, आप रूम से बाहर आ रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, पेपर को डिस्कस मत कीजिए, चीयर अप, आप अपने आप को चीयर अप करिए कि आपने एक स्टेप क्रॉस कर लिया, आपने बहुत कंफर्टेबली पेपर को हैंडल किया और आपने पूरा पेपर सोल्व कर दिया। डोंट थिंक कि ये गलत होगा या ऐसे होगा या इतने मार्क्स कट जाएंगे। आप घर जाइए, क्योंकि पेपर था, आप रात को जागे भी होंगे, प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और उठ के फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए। जो थोड़ी बहुत इस वाले पेपर में कमी रह गई है वो आप नेक्स्ट पेपर के अंदर उस कमी को कवर कर लेंगे। और एक बात का बच्चों बहुत ध्यान करना है, जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं घर से लाइट ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे, आपका स्टोमक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव कॉन्फिडेंस, बी पॉजिटिव, जो भी हालात हैं उसमें खुश रखिए और पीसफुल माइंड विद कामनेस यू कैन हैंडल एवरीथिंग। और जो एंजाइटी है हम इसको रफू चक्कर कर देंगे, कहाँ, इन्फिनिटी में, जहाँ से कभी वापस ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट में मैं यही कहूँगी, खुश रहिए और कामयाब होइए।